पेज नंबर 69 और 70 पे चले जाएं, और अगर आप लोगों के पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है, क्योंकि पब्लिक तो कर दी, और पब्लिक इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से इमरान साहब जो असल डाकू और मुजरिम है, पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोर है, जो उसको बचाने के लिए पेज नंबर 69 और 70 असद उमर साहब कमीशन में पेश हुए। असद उमर साहब से पूछा कि आपने क्यों एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त दी, तो मासूम असद उमर साहब ने क्या कहा, पेज नंबर 70 और 69 के ऊपर 69 के ऊपर ये वो दर्ज है, खुद कमीशन रिपोर्ट दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना था। तो कमीशन ने कहा कि आपके मुल्क में तो चीनी की किल्लत थी और आपके मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, तो आपने क्यों इजाज़त दी इन दोनों चीज़ों की। तो वो क्या फरमाते हैं मासूम असद साहब, क्योंकि मासूम हुकूमत है, मासूम चीनी चोर हैं सारे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे डेटा प्रोविंसेस से आया था। तो कमीशन ने कहा कि आपने प्रोविंसेस से डेटा को वेरीफाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डेटा को वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि प्रोविंसेस ने कहा था तो हमने ये इजाज़त दे दी। तो फिर उनसे दोबारा सवाल किया गया, जो कि पेज नंबर 71 के ऊपर दर्ज है, कि जब आपने ये फ़ैसला कर लिया कि आपने सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी थी, तो फिर आपने अपना फ़ैसला तब्दील क्यों किया कि हम नहीं देते अगली ही सब्सिक्वेंट मीटिंग में। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि प्रोविंस से दबाव आ रहा था, इसलिए अगले ही पेज के ऊपर उसी कमीशन रिपोर्ट की उन्होंने कहा कि तो फिर आपने फ़ाइनल डिसीजन दोबारा क्यों दे दिया कि हाँ जी ये जो एक्सपोर्ट है और सब्सिडी देनी चाहिए, कि जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर एडवाइज़री बोर्ड बार बार कह रहा था कि मुल्क में चीनी की किल्लत है, मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ये कमीशन रिपोर्ट कह रही है, पेज नंबर 69, 70 और 71 के ऊपर। और असद उमर साहब के बारे में कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, पेज नंबर 71 पे, कि जो असद उमर साहब के जवाबात थे वो कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग नहीं थे, क्योंकि जानबूझकर मुल्क में किल्लत होते हुए प्राइस इंक्रीज़ की गई और एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। और मसला सब्सिडी का नहीं है, ये जानबूझकर सर्कस इसलिए होता है कि जो होर्डिंग हुई, जो किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट हुई और 40% गिरावट रुपए के बावजूद सब्सिडी दी गई, और जो डाका डाला गया वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर शहजाद अकबर साहब के लिए एक और दरख्वास्त है, सफ़ा नंबर 70, 71 और 72 पढ़ लें, जहाँ रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए कमीशन रिपोर्ट के सामने। और कमीशन रिपोर्ट के सामने उन्होंने सवाल किया कमीशन ने कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी जब मुल्क के अंदर जो चीनी है वो किल्लत में थी। तो आगे से असद उमर साहब ने कहा कि जो प्राइस हाइक थी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है एक्सपोर्ट के साथ। ये है जवाब रज़ाक दाऊद साहब का। और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा गया कि आपको कहा गया था कि आप फोर्टनाइटली शुगर एडवाइज़री बोर्ड के साथ मीटिंग्स करें, तो आपने क्यों नहीं की, पेज नंबर 71 कहता है। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि हुक्म आ चुका था इमरान साहब का कि चोरी करो, डाका डालो, एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, सब्सिडी दो, और ये तमाम चीज़ें एक ही हुक्म के ऊपर हो रही थी, जिनका नाम इमरान साहब वज़ीर आज़म जो काबीना को चेयर करते हैं, और 2016 के बाद काबीना का जो फ़ैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। उसके बाद सफ़ा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, पेज नंबर 72, इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 72 कहता है कि एक्सपोर्टर्स ने दो तरह से पैसे कमाए और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के ऊपर। और वो क्या, दो तरह के एक तो रुपए की कीमत 40% डॉलर प्राइस जो पैरिटी थी उसके बावजूद, उस गिरावट के बावजूद सब्सिडी दी गई, और मुल्क के अंदर किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को 507 अरब की चीनी महंगी ख़रीदनी पड़ी। ये कमीशन रिपोर्ट ख़ुद कहता है और ख़ुद बयान करता है कि हुकूमत ने किस तरह डाका डाला। उसके बाद मैं आती हूँ पंजाब हुकूमत पे। बुज़दार साहब एक मुजरिम करार हो गए, जो कि हैं इमरान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने तमाम फ़ैसलों की मंजूरी दी।